हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण सीरीज 37 के बारे में आज बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का लिए हैं, जो कि आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगी। सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर का है 21 और 22 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें लिए आप देख सकते हैं। इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। देख सकते हैं टोटल 15 क्वेश्चन को इसमें लिए हैं, जो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। इसके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आपकी मदद मिलेगी। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो आप सब बताने की कोशिश कीजिएगा। टोटल 15 में से कितना स्कोर आपका आ रहा है, जो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। लगातार इन वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आपको इंक्रीज हो जाएगा स्कोर, अगर आप रीजनिंग का इंक्रीज करना चाहते हैं तो। नंबर देखिएगा, बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में स्कूल को इस रूप में लिखा गया है और कॉलेज को इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो बताइए कि यूनिवर्सिटी को क्या लिखा जाएगा। नंबरिंग याद है आपको लेटर वाले, तो क्वेश्चन इजी है काफ़ी ज़्यादा। अगर याद है तो जानते होंगे एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 और T20 20, कितना एक बढ़ गया। पहले लेटर में प्लस का 1 हो गया विद्यार्थी जी, ठीक है। यहाँ प्लस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे करेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। देखिए सी होता है 3 और 3 को क्या लिखा गया 4, डी होता है 4, मतलब फिर प्लस का 1 हुआ है आगे भी लेटर में। आगे फिर क्या है एच होता है 8, आई होता है 9, फिर प्लस का क्या हुआ है 1, आगे ओ 15 को लिखा 16, कितना हो गया प्लस का 1, फिर ओ होता है 15, फिर 15 को लिखा 16 प्लस का 1, उसके बाद एल होता है 12 को लिखा 13, फिर क्या हो गया प्लस 1, मतलब सारे लेटर में प्लस का 1 किया गया। एस को टी कर दिया सी डी, एच को आई, ओ के बाद आता पी, ओ के बाद पी, एल के बाद एम। देख रहे होंगे सारे लेटर में प्लस का 1 किया गया होगा। और अगला में भी देख सकते हैं सी का होता कितना 3 को लिख दिया 4, देख सकते हैं। ओ होता 15 को लिखा है 16 यहाँ, और उसके बाद एल होता 12 को 13, फिर 12 को 13, उसके बाद ई को एफ लिखा 1 बढ़ा दिया, जी को 7 होता 8 लिखा, ई के बाद एफ लिखा। सारे लेटर में प्लस का 1 किया गया है सारे में, इसलिए आप भी +1 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यू में 1 जोड़िएगा, 1 लेटर आगे जाइएगा, यू भी होगा। उसके बाद एन में 1 आगे बढ़िएगा, एन ओ, ठीक है, ओ आएगा। फिर आई के बाद क्या आता है जे, भी ओ जे से मेरा आंसर आएगा। देखिए भी जे ओ है, इसलिए गलत, भी ओ जे अभी भी 3 ऑप्शन में बच रहा है। उसके बाद क्या आएगा, भी में जोड़िएगा 1 तो कितना आएगा डब्लू, उसके बाद डब्लू आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में डब्लू है, यहाँ देखिएगा एफ है, एफ नहीं आना चाहिए, ये गलत, यहाँ डब्लू है, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या ई के बाद आएगा 1 लेटर आगे बढ़िएगा तो एफ आना चाहिए। देखिए यहाँ कितना है जे आ गया, यहाँ देखिए एफ है, एफ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब पूरा लिख कर यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिएगा, आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए 2-3 लेटर लिखकर आप चेक करते रहिएगा, आपका आंसर तुरंत निकल सकता है। 5 सेकंड पहले भी आपका आंसर तैयार हो सकता है, या 2 लेटर भी लिखेंगे तो बहुत से ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन बहुत सा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो 2-3 लेटर लिखेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा दे देगा। देखिएगा करा निश्चित कूट भाषा में इस वर्ड को इस रूप में लिखा गया है, और बिकम को लिखा गया इस रूप में, तो बताइए कि इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस जो भी हो रहा होगा, देख सकते हैं। पहले क्या ए को लिखा गया बी, मतलब कितना प्लस का 1 हो गया, चलिए ठीक है। आगे होता है बी को लिखा है डी, बी सी डी, मतलब 2 लेटर आगे बढ़ गया, मतलब प्लस का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है आर के बाद आ गया यू, आर हो गया एस टी यू। देखिए पहला दूसरा तीसरा 3 लेटर आगे बढ़ गया है ना, तो फिर प्लस का 3 लेटर आगे बढ़ गया। फिर आगे चेक कर पाएंगे आप, आगे क्या है ओ को लिखा एन, मतलब 1 लेटर पीछे हो गया, ओ होता 15, एन होता 14, मतलब फिर माइनस का 1 कर दिया गया, चलिए ठीक है। ए को लिखा है बाई, देख सकते हैं ए पीछे जाइएगा तो ए जेड
और बाई 1 लीटर 2 लीटर, मतलब 2 लीटर पीछे चल गया, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे है फिर क्या, डी को लिखा ए, मतलब देखिएगा 3 लीटर इसमें पीछे हो गया। सीरीज क्या चल रहा, पहले तो 3 लीटर में प्लस गया, +1 +2 +3, लास्ट के 3 लीटर में -1 -2 -3 हुआ है। आगे भी चेक कर पाएंगे, डी को लिखा सी, प्लस का 1 हो गया। उसके बाद ई को लिखा है जी, प्लस का 2, सी को लिखा एफ, प्लस का 3। फिर उसके बाद देखिएगा तो ए को लिखा है जेड, माइनस का 1 हुआ, देखिए ए से जेड जाने का मतलब माइनस का 1। उसके बाद एम होता है 13, 13 को लिखा कितना 11, -2 हो गया। फिर ई को लिख दिया बी, माइनस का 3। पहले 3 लीटर में प्लस तक गया, फिर 3 लीटर माइनस तक गया। ये मेरा सीरीज है। मेरा राइट आंसर क्या होगा, पहले 3 तक जोड़िए, पहले 1 जोड़िएगा, सी में 1 जोड़िएगा, डी हो जाएगा। फिर 2 जोड़िएगा, ए में 2 जोड़िएगा, सी जाएगा। डी सी से मेरा आंसर होगा, देखिए यहाँ डी है या क्यू है, इसलिए गलत। डी सी अभी भी 3 ऑप्शन है। फिर 3 जोड़िएगा, एन होता है 14 में 3 जोड़िएगा 17, 17 के लिए आएगा क्यू। सी के बाद क्यू यहाँ है, सारे ऑप्शन में क्यू है। उसके बाद माइनस कीजिएगा 1, 3 लीटर हो गया, फिर माइनस कीजिएगा, 3 के बाद माइनस आया, -1 -2 -3। 3 में 1 पीछे जाइएगा, बी आएगा। फिर कितना, क्यू के बाद बी आना चाहिए, देखिए यहाँ ओ आ गया, ए गलत। क्यू के बाद यहाँ सी है, ए गलत। क्यू के बाद बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा चेक कीजिएगा भी तो भी आंसर आपको देगा। ऐसे भी देख सकते हैं, 2 घटाइएगा ई में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। उसके बाद आर होता है 18 में 3 माइनस कीजिएगा 15, 15 के लिए आएगा वो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट बताइएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए टाइम लग सकता है। आप धैर्य के साथ बने रहें लास्ट तक सारे क्वेश्चन के लिए। देखिए, करा इसको इस भाषा को इस रूप में लिखा गया। आप जानते होंगे समानुपात का मतलब पहले 2 नंबर में जो संबंध है अगले भी नंबर के साथ वही संबंध होना चाहिए। फिर वहाँ समानुपात है, मतलब इसका भी वही संबंध आएगा। कौन सा आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है। यही संबंध, दोनों में जो संबंध है यहाँ भी दोनों संबंध वही होना चाहिए, इसके साथ भी वही संबंध आना चाहिए। कौन से ऑप्शन के साथ आएगा, 4 ऑप्शन में से। अब ध्यान से देख पाएंगे तो ये इसको देखिएगा, लास्ट के RATE, देखिए RATE लिख दिया गया यहाँ। उसके बाद शुरू के जो 4 लेटर है ACCU यहाँ लिख दिया गया। लास्ट के 4 लेटर को पहले लिखा, फिर शुरू वाले 4 लेटर को बाद में लिखा। आगे भी देख पाएंगे आप, लास्ट के BISIS यहाँ भी है, और उसके बाद शुरू वाले जो 4 लेटर है उसको कहाँ किया, लास्ट में कर दिया ANAL। देखिए ANAL लिख दिया गया लास्ट में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुरू वाले को लास्ट वाले 4 पहले आएगा CITY। देखिए यहाँ है CITY, यहाँ नहीं है, ये गलत। CITY यहाँ है, यहाँ CITY नहीं है, ये गलत। तो उसके बाद फिर क्या आएगा, लास्ट के शुरू के 4 लेटर CAPA आएगा। उसके बाद CAPA यहाँ नहीं है, उसके बाद CAPA ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को लास्ट में बताएंगे, ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन नंबर 5, इस सीरीज का बताइएगा, इस सीरीज का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा सीरीज कैसे बढ़ रहा है, 6 से 12, 12 से 20, 23, 56। सीरीज धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आप डिफरेंस से पता कर लीजिए, डिफरेंस से यदि नहीं देगा आंसर तो फिर आप मल्टीपल चेक कर पाएंगे। 6 से 12 होने का मतलब क्या हो गया, प्लस का 6 आगे बढ़ गया संख्या, ठीक है। उसके बाद आगे देख पाएंगे तो 12 से 20 होने का मतलब क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 20 से 30 हो गया। 20 से 30 होने का मतलब 10 आगे बढ़ गया, ठीक है। पहले 6 से 12 हुआ, 6 बढ़ गया, फिर 12 से 20 हुआ, 8 बढ़ गया, और 20 से 30 होने का मतलब 10 बढ़ गया। तो आप सीरीज हो सकता है पकड़ पाए होंगे कि अगला में क्या बढ़ेगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 से 2 बढ़ा 8, 8 से 2 बढ़ा 10, हो सकता है 10 में अगला 2 बढ़ा होगा 12, ठीक है। अगर 12 बढ़ा देते हैं 30 में तो कितना हो जाएगा, 42, जो कि ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका राइट आंसर 42 होगा या नहीं होगा, अगला बताएगा। फिर 12 में फिर 2 आगे बढ़ेगा, 14 फिर बढ़ेगा। अगर 42 में 14 जोड़ते हैं तो 56, देखिए यहाँ भी आ जाता है। मेरा राइट आंसर इसका मतलब 42 में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीरीज चल रहा था 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे में बढ़ रहा था आगे डिफरेंस, ठीक है। इसलिए 30 में जब 12 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 42। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए ये भी सीरीज चल रहा है थोड़ी सी स्पीड गति से। 19 से 37 हो गया, 37 से 74 से 147 सीरीज देख रहे होंगे, थोड़ा स्पीड गति से बढ़ रहा है। इसका मतलब आप मल्टीपल चेक कर पाएंगे, ठीक है। धीमी गति से सीरीज बढ़ता है तो आप डिफरेंस से पता करेंगे। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो मल्टीपल चेक कर पाएंगे आप। या फिर धीमी गति से घट रहा तो डिफरेंस कुछ घटाया गया होगा। देखिए यहाँ बढ़ रहा है 19 से 37 होने का मतलब 19 दूनी 38, मतलब यहाँ 2 गुना करके 19 है और उसके बाद क्या है 37। क्या किया गया होगा, 2 गुना किया होगा और उसके बाद 1 घटा दिया होगा, तभी तो 37 आएगा। 19 दूनी 38 में से 1 माइनस करेगा 37। उसके बाद आगे क्या है 74। चलिए ठीक है 74। 74 को देखते हैं तो 37 को यदि डबल करते हैं तो कितना आ जाता है, इसका डबल कीजिएगा 3 दूनी 60, 7 दूनी 14, 74 ही है। देखिए 37 दूनी 74, इसका 2 गुना किया गया। चलिए ठीक है आगे क्या है 147। 147 है, इसका देखते हैं तो क्या हो गया, डबल कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148। 148 में यदि 1 माइनस कर दीजिएगा तो 147 होगा। शुरू वाले में 19 से 37 से 2 गुना करके 1 हटाया गया, फिर 37 से 74 2 गुना, 74 से 147 2 गुना करके 1 हटाया गया। आगे आगे क्या है 294। इसको क्या देख पा रहे हैं 7 दूनी 14, मतलब यहाँ भी 2 गुना किया गया होगा। देख रहे होंगे 2 गुना करके 1 हटाया 2 गुना, 2 गुना करके 1 हटाया 2 गुना। अभी क्या होगा 2 गुना करके 1 माइनस किया जाएगा, ठीक है। इसका 2 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 और उसके बाद 9 दूनी 18, उसके बाद 1 आ गया कैरी, 2 दूनी 4 1 5, 558 में फिर 1 माइनस कीजिएगा 88 में, सॉरी 587। 587 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज उम्मीद करते हैं आप पकड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 7, ये लेटर सीरीज का आ गया प्रश्न, बताइएगा इसका क्या आएगा राइट आंसर। देखिए 1 होता 24, 24 से 25 हो गया, 1 बढ़ गया और फिर 25 से 26 यदि 1 बढ़ाते हैं तो 26, 26 के बाद फिर 1 आएगा, 1 आ गया फिर 2 आ गया, मतलब 1 1 बढ़ रहा है। तो 22 के बाद क्या आता है जेड। चलिए ठीक है जेड आएगा अगला। शुरू वाले में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जेड आएगा। 24 से 25 26 ए बी, ठीक है। अगला क्या है 22 होता है कितना, 22 होता है 25। उसके बाद क्या आया 25 को लिख दिया गया ए, 25 के बाद आएगा 26, 26 के बाद आएगा 1, 2 लेटर आगे गया 2। चलिए 2 लेटर पीछे आ गया, माइनस का 2 हो, फिर 2 घटाएंगे, फिर इसमें पीछे जाएंगे बाइक जा रहे हैं तो फिर आएगा बी के बाद आएगा सी, फिर सी आना चाहिए, जेड के बाद सी। चलिए ठीक है सी के बाद फिर 2 लेटर आगे जाइएगा, फिर क्या आ जाएगा डी ई के बाद 2 लेटर आगे जाइएगा एफ जी। देखिए जी आगे, मतलब शुरुआत वाले लेटर में ऊपर वाले में क्या किया गया था प्लस का 1, उसके बाद +1 हुआ। दूसरा वाले सीरीज में क्या चल रहा है प्लस का 2, पहले वाले में +1 हुआ, दूसरे वाले में +2 दूसरे लेटर के साथ। तीसरे वाले को चेक कराइए अब, तीसरा कितना जेड को लिखा गया कितना सी, कितना बढ़ गया आगे 3 लेटर आगे बढ़ गया, मतलब 3 लेटर इसमें आगे बढ़ रहा। जेड को लिखा गया सी 3 बढ़ा, 3 आगे बढ़ेगा, 3 3 6 के लिए आएगा एफ, और फिर एफ के बाद 3 बढ़ेगा 9 के बाद 3 बढ़ेगा 12। देखिए यहाँ भी 12, पहले वाले लेटर में 1 बढ़ा, फिर 2 फिर 3, अगला में 4 बढ़ेगा। इस सीरीज ही चल रहा है 1 2 3 4। देखिए ए होता है कितना 1 में 4 जोड़िएगा 5, देखिए 5 आ गया, 5 में 4 जोड़िएगा 9 के लिए आएगा आई। मेरा राइट आंसर होगा क्या ZCFI, ZCFI जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। पहले लेटर में +1 किया गया था, दूसरे लेटर के साथ सारे में +2, तीसरे में +3, चौथे में +4। अब सीरीज को देखिएगा आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, अब ध्यान से बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है, ठीक है। आपके एग्जाम में 1 नंबर हर एक एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं मिसिंग नंबर का, ठीक है। लेट सीरीज का आपसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन। देखिए नीचे वाले में ध्यान से देखिएगा तो इसका ये स्क्वायर है, इसका फिर 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 है, इसका 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। उसी प्रकार यदि 12 का 48 में रिलेशन देखते हैं तो 12 × 48, यहाँ 4 गुना किया गया है। आगे लेटर को भी देखते हैं
तो 16 चौक 64 4 गुना किया गया, तो यहाँ भी 4 गुना किया गया होगा, 15 चौक 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन को, कितना इजी था। शुरू वाले लास्ट जो नीचे वाले में सारे का स्क्वायर था, ऊपर वाले में 4 गुना यहाँ था, 12 चौक 48, 16 चौक 64, तो 15 चौक 60, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, कागज को मोड़ा जाता है और फिर दिखाया जाता है जैसा कि काटा जाता है, प्रकट होने के बाद यह कैसा दिखाई देगा। एक कागज वर्ग था, इसको काट के इसके ऊपर कर दिया गया, ठीक है। फिर ये वाले जो भाग बचा इतना सा, उसको बीच से कट के यहाँ कर दिया गया। फिर यहाँ कैंची से ये डिजाइन दिया गया है, तो बताइए खोलिएगा तो कैसा दिखाई देगा इस कागज। पहले खोलिएगा तो ये फिगर यहाँ आएगा, और फिर इस सतह पर जब 2 गो यहाँ फिगर आ गया, तो ये 2 फिगर यहाँ आपको इस सतह पे आएगी, हाँ या ना। ये वाले फिगर है जो ये साइड दिखाई देगी, ये वाले फिगर ये साइड, 4 फिगर चारों ऑप्शन में है, 2-2। उसके बाद जब इस वाले फिगर को इधर कीजिएगा तो ये जो नज़दीक है नज़दीक में आएगा, दूर है जो दूर जाएगा, ठीक है। फिर कटकुट है जो कटकुट तो होगा ही, और ये वाले देखिए ये भीड़ है जो भीड़ में यहाँ आएगा, दूर वाले दूर इधर जाएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में है, यहाँ तो भीड़ आना चाहिए, इसके भीड़ है दूर। उसके बाद फिर इसको मिला सकते हैं, भीड़ में दूर में इधर आना चाहिए, भीड़ दूर भीड़ दूर। उसके बाद भीड़ यहाँ है, दूर यहाँ भी है, चलिए ठीक है। इससे अब पता नहीं कर पाए, और इसको जब खोलिएगा तो ऐसा ही आकृति ऊपर दिखाई देना चाहिए, देख पाएंगे। तो इसको उलट दिया गया, जस्ट इसके अपोजिट इसके जैसा ही दिखाई देना चाहिए। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाले लाइंस इधर आने चाहिए, ये लाइंस इधर आनी चाहिए, ये गलत हुआ। इसको भी देखिए नीचे कर दिया, ये भी गलत। उसके बाद ये लाइन देखिए, इसको यदि पकड़ते हैं तो भीड़ में है, उसके बाद दूर में है। इस लाइंस को देखिएगा तो ये भीड़ है दूर है, ठीक है। और ये वाले कितना है, इसके यदि भीड़ में लेते हैं तो इधर दूर में आएगा, इस प्रकार यहाँ बनेगा। भीड़ और दूर देखिएगा तो यहाँ भीड़ और दूर ऐसे नहीं है, ये गलत। देखिए भीड़ दूर, यहाँ दूर भीड़, देखिए यहाँ, और ये आकृति ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख पाएंगे जब खोलिएगा कोई चीज़ को, यदि ठीक है, यहाँ एक ट्रायंगल ऐसा एक आकृति यहाँ पे 4 कॉर्नर में यहाँ बना देते हैं। जब इसको खोलिएगा इस वाले सतह पर, तो ये वाली जो लाइंस है ये भीड़ में है, तो ये भीड़ में आएगा, ठीक है। और जो ये लाइंस है यहाँ आएगी, और ये वाले दूर है जो दूर जाएगा, और ये सलकर थोड़ा सा दूर है जो यहाँ आएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। वही बोलना चाह रहे थे, जो ये भीड़ है वो भीड़ आएगा, ये जो दूर थी लाइन वो दूर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका मिरर इमेज बताइए। मिरर इमेज में बताइए, दायां वाला कहाँ जाता है, बाएं की तरफ, और बाएं वाले राइट की तरफ। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना। सिम इज चेंज, लेफ्ट वाले राइट में, राइट वाले लेफ्ट में। टॉप ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई चेंज नहीं, टॉप मैंने ऊपर, बॉटम मैंने नीचे में, NC नो चेंज। आपका आंसर तैयार है। 8 देखिए, 8 है यहाँ, 8 दिखाई देगा, जानते होंगे। एनक में आप देखिएगा जो नज़दीक है नज़दीक में दिखाई देगा, दूर है दूर दिखाई देगा। नज़दीक में 8, ऐनक के 8 पहले आएगा, ठीक है। 8 पहले आना चाहिए यहाँ, देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, और यहाँ F है, ये गलत, F है गलत। उसके बाद क्या है, 8 में देखिएगा तो 8 इस प्रकार, नीचे वाला थोड़ा सा लाइंस क्या है, बड़ा है ना, और नीचे बड़ी है, तो यहाँ देख पाएंगे तो बड़ा नहीं किया गया, देखिएगा ये बड़ा कर दिया ऊपर, ये 8 वाले लाइंस की, इसलिए बोले तो जो नीचे है नीचे रहेगा। देखिएगा यहाँ तो ये 8 ऐसे सेम दिया गया है आकार का। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो 8 ऊपर बड़ा कर दिया गया है। चलिए ठीक है, यदि इससे कन्फ्यूजन है तो आगे चेक कर पाएंगे। 7 देखिए राइट की तरफ गया, ऐनक में कैसे दिखाई देगा, राइट की तरफ, लेफ्ट में गया था और राइट आना चाहिए, राइट आना चाहिए, राइट आया। देखिए इसको नीचे कर दिया, ये लाइंस ऊपर ही रहना चाहिए, इसको नीचे कर दिया, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में सन्निहित है, घुमाने की आकृति नहीं है, बताइएगा। ए आकृति इसमें छुपी हुई है, फिर ए आकृति इसमें छुपी है, ऑप्शन नंबर सी छुपी है, ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान से देखिएगा, इस आकृति को लेते तो यहाँ एक कटा हुआ भाग, इसमें कहीं भी कटा हुआ आपको लाइंस बीच में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। और इतना बचा हुआ एरिया भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। ये वाला तो यहाँ मिल भी सकता है इस लाइंस पे, लेकिन ये वाली जो कटा है यहाँ पे आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए ये गलत है। उसके बाद देखिएगा 3 वो इस प्रकार गया है, 3 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स 1 बॉक्स, देखा 3 बॉक्स यहाँ हो गया, 2 बॉक्स 1 बॉक्स, ये मेरा राइट आंसर हो सकता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 3 बॉक्स तो ये हो गया, 2 बॉक्स ये हो गया, 1 बॉक्स ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो सकता है। होगा नहीं होगा ये कन्फर्म। देखिएगा ऐसा आकृति कोई कहूँ भी दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर यहाँ देखिए कटा हुआ थोड़ा सा आ गया। ऐसा आकृति घुमाने की भी अनुमति नहीं है। इधर कोई बचा हुआ ऐसा आकृति है नहीं है, ये गलत। या फिर यहाँ इस प्रकार की आकृति आया है, यहाँ निकला हुआ, इसलिए भी नहीं है। ऐसा आकृति तो कहूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देख पाएंगे तो ऐसा आकृति कहूँ भी आपको दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार की आकृति कहूँ है, एक कटा हुआ थोड़ा सा साइड से भागा हुआ, देखिए साइड से यहाँ भागा हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 11 से 16 तक सतह दिया गया है। पासा को 11, 12, 13, 14, 15 और 16, देखिए 6 सतह हो गया। तो क्रॉस संख्या का चयन करें जो 16 दर्शाने वाले फलक के विपरीत आएगा। 16 का अपोजिट आपसे पूछा, 16 का अपोजिट। इसमें बोले थे 1 कॉमन सरफेस खोजिए या 2 कॉमन। 11 देखते हैं तो 11 यहाँ भी है, और उसके बाद फिर क्या है, फिर देखते हैं तो 14 इसमें हम देखते हैं तो 14 इसमें भी है, मतलब 2 सरफेस कॉमन आ गया। बच गया क्या, 15, 16। 15, 16 एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। 16 का पूछा, 16 का अपोजिट 15, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 11 और 14 का पूछता कि 11 और 14 का अपोजिट क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होता कितना, 12 या फिर 13। 11 का पूछता तो क्योंकि 2 कॉमन पैटर्न लग रहा है। 14 का पूछता तो दोनों हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13। 12 का पूछता तो ये दोनों में से कोई, 13 का पूछता तो ये दोनों में से कोई। क्वेश्चन नंबर 13। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं बताइएगा। भरवाली गिन पाएंगे आप, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 सिंगल 6 ट्रायंगल्स तो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जोड़ने से कोई ट्रायंगल्स बन रहा है जो देख सकते हैं आप। अब देख पाएंगे तो एक तो ये वाला हो गया वंस, और 2 इसके अपोजिट ये वाला, 2 ट्रायंगल्स, एक बड़ा वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और अभी बन रहा होगा, ध्यान से देख पाएंगे तो एक ये बड़ा वाला और एक ये बढ़ गया। उसके बाद एक और बढ़ेगा इसमें, ध्यान से देख पाएंगे तो ये वाला एक बढ़ेगा। इन दोनों को जोड़ने से प्लस का वन, 2, 4, 6, 10, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। टोटल इसमें 10 ट्रायंगल्स हैं। फिर से बता देते हैं आपको, देख पाएंगे आप कन्फर्म। देखिएगा 1 हो गया, ये 2 हो गया, पेन को बदल देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, तो ये वाला आपको दिखाई दिया होगा। और उसके बाद ब्लैक वाले को दिखा देते हैं। ब्लैक वाले 2 को देखिए, 1 और ये 2 इसके अपोजिट है, 2 हो गया। और उसके बाद एक है कौन, ये वाले, और एक हो गया ये वाला। ठीक है, टोटल 10 ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 14। क्रॉस बेनारेख का चयन करें जो सही बेनारेख। फ्रूट लीची, फ्रूट मीन्स फल होता है, लीची जानते होंगे फल है। पीसेस भी एक फल है जो कि चाइना के अभी फिलहाल सारे जगह क्या प्रेजेंट है, ये दोनों फल है। और फल के अंदर क्या आता है, दोनों, लीची भी और पीसेस भी फल के अंदर का। सही बेनारेख क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको एग्जाम में हिंदी भी मिलेगा सारे का, लीची फल ये सब, यहाँ नहीं आपको दिया गया है। चलिए ठीक है, टाइपिंग में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 15 बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 को यदि 120 लिखा गया, 17 को 152, तो 21 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13वां 17 से इसका 9 गुना भी है। 13वां 17 से देखते हैं, 13वां 17 से करते हैं तो फिर 117, 120, 3 बढ़ाया गया, इसको करते हैं तो 17वां 53 से माइनस का 1 हुआ। 9 गुना से नहीं आ रहा है डिफरेंस, 8 गुना ले लेते हैं। 13 8 74 से 104 और लिखा 120, मतलब 16 बढ़ा देते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 120। उसके बाद इसको भी 8 गुना करना पड़ेगा आपको। 17 8 36 से 136, फिर 16 यहाँ जोड़े हैं तो 16 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं तो 12, 5, 1, देखिए 152 यहाँ भी आ गया। मतलब 8 गुना करके 16 जोड़ दिया गया, 8 गुना करके 16 जोड़ दिया गया। 8 गुना कीजिएगा 13 का, फिर 16 जोड़िएगा 120 हो जाएगा। 17 का 8 गुना 16 जोड़िएगा 152। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
21 का 8 गुना करके 16 जोड़ देना। 21 गुना 8 प्लस का 16, ठीक है। 21 गुना 8 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 168 और 16 814, 7 1 8 1, 184। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।